ब्लॉकचेन पे चला सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो ये कुछ सेक्टर दिए हुए हैं, डिजिटल राइट है, वेजर्स है, ये सब सेक्टर्स में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ब्लॉकचेन में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो डिजिटल करेंसी है, तो डिजिटल करेंसी में जैसे ई कॉमर्स है, ग्लोबल पेमेंट है, रेमिनिटी है, P2P लैंडिंग है, माइक्रो फाइनेंस है। यानी ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, जितने भी शॉपिंग पोर्टल्स हैं, ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है, P2P लैंडिंग है, माइक्रो फाइनेंस यानी छोटी मोटी जो स्मॉल फाइनेंस वाली कंपनियां हैं उनका डेटाबेस हो गया वो ये सारी चीजें ब्लॉकचेन में इस्तेमाल कर रही हैं, मतलब ब्लॉकचेन पे यूज कर रही हैं। ये सारे सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है। फिर रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें हेल्थ केयर हो गया, टाइटल रिकॉर्ड हो गया, ओनरशिप हो गया, वोटिंग हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। ये सारे सेक्टर्स है जिसमें रिकॉर्ड कीपिंग यानी जो डेटाबेस काम होता है, उस सेक्टर में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो रहा है। फिर सिक्योरिटी हो गया, इक्विटी है, प्राइवेट मार्केट है, डेबिट्स है, क्राउड फंडिंग है, ये सारे सेक्टर्स में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे आ गए। आपके स्कूल कॉलेज की जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो डिग्रियां हैं, अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने ब्लॉकचेन पे इस्तेमाल कर दिया है। वो रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी में आता है, यानी डेटाबेस में आता है। यानी आपके यूनिवर्सिटी ने जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह अभी पेपर्स पे दिए हुए हैं, वो सब अब आने वाले समय में बच्चों को ब्लॉकचेन पे दिए जाएंगे। और दिल्ली की बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो ब्लॉकचेन पे अपना सर्टिफिकेट्स इशू कर रही हैं, स्टार्ट कर दी हैं। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो रहा है बहुत तेजी से। अब सवाल ये है कि हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे जुड़े हुए हैं। प्रोजेक्ट का नाम आप सभी को पता है, टाइगर ट्रोन करके प्रोजेक्ट है। अच्छा, वो जो प्रोजेक्ट है, अब टाइगर ट्रोन जो प्रोजेक्ट है वो कोई कंपनी नहीं है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ट्रोन के ब्लॉकचेन पे चल रहा है। तो ट्रोन का जो ब्लॉकचेन है वो कैसा है, पब्लिक है या प्राइवेट है या सेफ है, सिक्योर नहीं है, तो आप लोग गूगल कर सकते हैं। जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन, कोई डेटा चाहिए होता है, तो सबसे पहले हम गूगल बाबा को ट्राई करते हैं। किसी को एड्रेस नहीं मिल रहा है, किसी को हॉस्पिटल ढूंढना है, यानी दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन आज गूगल पे हर व्यक्ति सर्च मारता है। तो आपको गूगल करना है। मैंने भी एक डेटा गूगल किया, which one is the world best blockchain? What are the top 10 blockchain platforms? तो आपके सामने ऐसा कुछ डेटा गूगल ने ओपन कर दिया। इथेरियम है, ट्रोन है, बाइनेंस है, पॉलीगॉन है, ये अलग अलग ब्लॉकचेन हैं। टॉप 10 ब्लॉकचेन का डिटेल उसने ओपन कर दिया। तो इससे आपको ये पता चला जो वर्ल्ड में टॉप 10 ब्लॉकचेन है उसमें वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ब्लॉकचेन की कैटेगरी में ट्रोन आज के डेट में है। दूसरा, अगर मैं लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को दूं, पूरी दुनिया में जितने भी क्रिप्टो करेंसी हैं, चाहे बिटकॉइन हुआ, इथेरियम हुआ, स्टेक के मामले में, होल्डिंग के मामले में आज के डेट में ट्रोन ने सबको पीछे कर दिया। आज ट्रोन नंबर 1 पे, यानी डिजिटल एसेट जो होल्ड और स्टेक किया गया है उसमें ट्रोन नंबर 1 पे आ गया, सबको पीछे छोड़ दिया। कारण क्या है उसका? क्योंकि आज जितने भी क्रिप्टो होल्डर्स हैं, आज ट्रोन के इतने सारे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ट्रोन इतने तेजी से अलग अलग प्रोजेक्ट, अलग अलग सेक्टर में अपना पांव पसार रहा है कि हर व्यक्ति उसके पोटेंशियल को समझ रहे हैं और लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रोन में निवेश कर रहे हैं। दूसरा पहलू और समझते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज है या पब्लिक ब्लॉकचेन। तो वो भी मैंने सर्च किया, इज ट्रोन ट्रूली डिसेंट्रलाइज? गूगल में मैंने सर्च किया, ये टाइप किया और डेटा निकल के आया, Tron is a public blockchain, which means that it is completely open and decentralized. So anyone in the network can access or add blocks. The network is dedicated to providing undelaying infrastructure which enable developers to create smart contract and decentralized applications.
यानी ट्रोन एक पब्लिक ब्लॉकचेन है, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है। दुनिया से कोई भी व्यक्ति इसमें जुड़ सकता है, एक्सेस कर सकता है। इस नेटवर्क में वो अपने एप्लीकेशंस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकता है। ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है। तो यहां से ये चीजें क्लियर हो गई कि जिस ब्लॉकचेन पे हमारा प्रोजेक्ट है, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट फुली डिसेंट्रलाइज और ओपन सोर्स है। उसमें जरा सा भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक स्क्रीनशॉट है। ट्रोन की जो रैंकिंग है, पूरी दुनिया में 22,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी है। उस 22,000 में जो ट्रोन का रैंकिंग है, टॉप 15 में ट्रोन की रैंकिंग आती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा, इसकी जो वॉच लिस्ट है, 8,33,725 वॉच लिस्ट में आ रहा है। और इसकी जो टोटल सप्लाई है, वो यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ है कुछ, ये आंकड़ा है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये सारा ब्लॉकचेन था, इसके फीचर्स थे और वो काम कैसे करता है। आई होप आप सबको ये थोड़ा आइडिया लगा होगा, बेसिक डिटेल समझ में आई होगी। आज जो जो क्रिप्टो करेंसी है, जो कॉइन्स है, आप लोग सुनते होंगे कि मार्केट में बहुत सारे कॉइन, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी डेली आते हैं। क्रिप्टो करेंसी तो ऑलरेडी 22,000 प्लस है, लेकिन हर दिन आपको एक नया कॉइन मिलेगा, नया प्लान मिलेगा। कोई स्टेकिंग करा रहा होगा, कोई ROI दे रहा होगा कि आप 10,000 डालिए, आपको 20,000 मिलेगा और 3 महीने बाद मिलेगा। और मिलेगा कैसे? डेली 1-1% या 2-2% मिलेगा। और वो पैसा नहीं मिलेगा, डॉलर नहीं मिलेगा, उनका कॉइन मिलेगा जो उन्होंने बनाया होगा, जिसकी वैल्यू 0 है, जिसका न कोई रैंकिंग है, न किसी अच्छे एक्सचेंज पे लिस्टेड है। मार्केट में बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, आप लोग सावधान रहिएगा, बचे रहिएगा। टेक्निकली आप चीजों को समझिए और फिर आप किसी प्लान, किसी उसमें आप उसका हिस्सा बनिए। फिलहाल मैं कुछ टॉपिक्स पे आपको ले चल रहा हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई कॉइन मार्केट में आया। कोई कंपनियों के नाम तो बहुत सारे अजीबोगरीब के आते हैं। कोई आ गया एविल कॉइन, कोई आ गया सुपर कॉइन, कोई मेगा कॉइन आ गया। ऐसे डिफरेंट नाम आपको मिलते होंगे, अटपटे नाम, जिनको लोगों ने कभी सुना ही नहीं होगा। बहुत सारे कॉइन ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं, बहुत सारे प्लान चल रहे हैं। BFIC कॉइन, PLCU कॉइन, दुनिया के बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं जो फ्रॉड करके गए भी। जैसे वन कॉइन था, बिट कनेक्ट था, इथर कनेक्ट आया। दुनिया भर के बड़े बड़े स्कैम हुए, जो गूगल पे ऑलरेडी आपको डेटा मिल जाएगा। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा कॉइन सही है, कौन सा गलत है? सबसे पहली जो पॉइंट है, जब भी कोई ROI प्लान आता है, कोई ऐसा कॉइन आता है जिसका नाम आप पहली बार सुन रहे हो और वो आपको ये बोल रहा हो कि 1,000 या $100 आप डालिए, $1,000 डालिए और आपको डेली 1% मिलेगा या 1.5% मिलेगा, मतलब ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट करिए, उसके सामने आपको रिटर्न आता रहेगा। लेकिन कैसे आएगा? 1% डेली, या 3 महीने में आपका डबल। तो आप लॉजिक लगाइएगा, 1% अगर डेली देगा तो महीने का 30% हुआ, साल का कितना हुआ? 360%। अब आप सोचिए, आज दुनिया की कोई ऐसी व्यवस्था है जो आप पर्सनल लोन भी लेते हैं तो आपको 12 से 25% के बीच में आता है। आप बिजनेस लोन लेते हैं या बैंक में FD करते हैं, कुछ भी करते हो, डेली का 1% देना क्या पॉसिबल है? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। दुनिया की कोई ऐसी व्यवस्था आपको डेली 1% नहीं दे सकती।
लीगल तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट, अगर आप कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी है, अगर 1% डेली दे रही है महीने का 30%, तो सेबी उसको सबसे पहले सेबी उस पे रेड डाल देगी, उसको बंद कर देगी। तो कोई भी कंपनी, एक आलतू फालतू कॉइन आया जिसको कोई जानता ही नहीं, उसकी ऑफिस पे जाइए तो 2 कुर्सी चेयर लेके बैठा हुआ और आपको बोल रहा है 1%, 1.5% डेली आपको मिलेगा। वो कहाँ से देगा? कौन सा ऐसा मशीन रखा है जो 30% देगा? ये केवल लॉजिक समझने की बात है। यहाँ पे मैंने कोई टेक्नोलॉजी आपको नहीं बताया कि ऐसे आप उसको पकड़ेंगे। ये आपके कॉमन सेंस की चीज है कि आप उसको समझ जाएंगे कि ये व्यवस्था नहीं चलेगा, और नहीं चलता है। आप पिछले 1 साल 2 साल में देखिए, 1 साल कोई भी ऐसी आरओआई कंपनी बता दीजिए जो डेली 1%, 1.5% देती हो और 1 साल मार्केट में टिकी हो, तो जवाब आपके हाथ में होगा। जवाब आपको मिल चुका होगा कि कोई कंपनी नहीं है। तो आप किसी ऐसे आरओआई में मत फंसे, कोई भी कॉइन हो। वो ट्रोन कॉइन भी लेके आए और बोले 1% डेली देंगे, तो भी आपको नहीं करना है, क्योंकि ट्रोन तो एक क्रिप्टो करेंसी है और अच्छी है, लेकिन उसको लेके कोई प्लान बना दे, स्कैम कर दे, तो उसमें आपको फंसना नहीं। अब कुछ कॉइन्स हैं, जैसे कोई बोलता है हमारा कॉइन बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अच्छा कॉइन है, जो लिस्टेड है ऑलरेडी एक्सचेंज पे, इतने सारे एक्सचेंज पे लिस्टेड है, इतनी सारी इसकी टोटल सप्लाई है, मार्केट में इतने लोगों ने उसको खरीदा हुआ है। तो ये हो गया एक, चलिए वो ऑथेंटिक बात कर रहा है। तो वो ऑथेंटिक बात कर रहा है, वो कैसे, आपको कैसे पता? क्योंकि अवेयरनेस बहुत कम है। कोई भी कॉइन बताए आपको तो सब बिटकॉइन ही दिखेगा। जैसे लोग ब्रश करते हैं ना, पेस्ट आता है, अलग अलग कंपनी का होता है, लेकिन किसी को बोलो तो वो कोलगेट ही बोलेगा, उसको सारा पेस्ट कोलगेट ही दिखता है। उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी में जब कोई बोलता है कि मैं एक कॉइन है, इस पे काम हो रहा है, इस पे आरओआई मिल रहा है, तो उसको बिटकॉइन दिखता है, उसको लगता है हाँ बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है। वो सारा क्रिप्टो करेंसी ही समझता है, बिटकॉइन ही समझता है। तो वो आप कैसे समझेंगे कि वो कॉइन जिस प्रोडक्ट की वो बात कर रहा है वो वैल्यूएबल है भी कि नहीं? तो उसके लिए भी आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन पोर्टल हैं। जैसे अलग अलग पोर्टल्स होते हैं हर चीजों की जानकारी लेने के लिए। आपको न्यूज चाहिए तो आपको अखबार पढ़ना पड़ेगा, न्यूज चैनल पे जाना पड़ेगा। आपको अगर LIC की पॉलिसी खरीदनी है तो LIC के सॉफ्टवेयर पे जाना पड़ेगा, LIC की कंपनी को सर्च करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर क्रिप्टो में आपको ये जानना है कि कौन सी करेंसी वैल्यूएबल है, वो आपको कैसे पता चले, तो आपको अपना वही गूगल क्रोम ओपन करना है और वहां पे लिखना है कॉइन मार्केट कैप। कॉइन जीको है, कॉइन मार्केट कैप है, तो coinmarketcap.com पे आपको जाना है। अब यहाँ पे होता क्या है कि पूरी दुनिया में जितने भी क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड है वो सारी डेटा यहाँ आपको मिल जाएगा। जैसे मैं आपको अक्सर मीटिंग में बोलता हूँ कि 22,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी है, तो 22,000 का डेटा मुझे कहाँ से मिला? कॉइन मार्केट कैप से। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लेफ्ट टॉप साइड कॉर्नर पे आप देखेंगे 22,279 क्रिप्टोज है। उसमें है बिटकॉइन है, इथेरियम है, ट्रोन है, ऐसे अलग अलग। दूसरा है 536 एक्सचेंज है। एक्सचेंज क्या करता है? वो सर्विस का काम करता है। आपको क्रिप्टो खरीदना है, ट्रोन खरीदना है, तो एक्सचेंज के माध्यम से आप उसको खरीद पाएंगे। आपके पास रुपया है तो आप उससे एक्सचेंज से उसको कन्वर्ट करके कोई भी क्रिप्टो बाई कर सकते हैं। और यहीं पे आपको ये भी दिख रहा है मार्केट डोमिनेंस क्या है, बिटकॉइन में कितना लोगों ने इन्वेस्ट किया। फिलहाल क्रिप्टो देखते हैं। अब क्रिप्टो पे अगर आपने क्लिक किया तो क्रिप्टो का डेटा आपको दिखेगा। टुडे जो ट्रेंडिंग में है वो कॉइन के नाम दिख रहे हैं, और थोड़ा नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे टॉप 100 की लिस्ट दी हुई है, रैंकिंग। नंबर 1 जो है वो बिटकॉइन है, उसकी जो प्राइस है
1 घंटे में कितना फ्लक्चुएट हुआ, 24 घंटे में क्या उसकी ट्रेडिंग हुई, मार्केट कैप क्या है, उसकी टोटल सप्लाई क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब उसमें आप पॉइंटर ले जाएंगे तो यहाँ दिखेगा सर्कुलेटिंग सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई। जैसे यहाँ पे दिया है जो इसकी मैक्सिमम सप्लाई है 2 करोड़ 10 लाख, और सर्कुलेटिंग यानी जो मार्केट में जा चुका है, सर्कुलेट हो चुका है, तो 1 करोड़ 92 लाख 62,531 BTC लोगों के वॉलेट में जा चुका है, लोगों के पास है वो। तो इस प्रकार से टोटल आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि टॉप 100 क्रिप्टो के लिस्टिंग है। जैसे मैंने बताया ट्रोन 15वें नंबर पे है, तो आप ट्रोन देख पा रहे होंगे रैंकिंग में 15 नंबर पे है। तो यहाँ पे ये पूरी डेटा मिल गई। अब कोई बोलता है कि ये कॉइन है, इस कॉइन की वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ पे कोई भी कॉइन को सर्च कर लेंगे। यहाँ पे जो कॉइन का आप नाम लिखेंगे, सपोज दैट मैंने अभी मार्केट में बहुत ट्रेंड में है, उसी कॉइन को सर्च करते हैं। यहाँ पे BFIC लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पे 2 चीजें आपको देखना है। सबसे पहला रैंकिंग, तो आप रैंकिंग देख रहे हैं 3057 नंबर पे ये है, मतलब यहीं पे आप समझ लेंगे कि ये वैल्यूएबल नहीं है। दूसरा, ये कितने लोगों के वॉच लिस्ट में है, 2262 लोगों के वॉच लिस्ट में है, और इसकी प्राइस क्या है, $16 है। ना इसकी कोई रैंकिंग है, ना ही इसमें बहुत सारे लोग हैं, फिर भी इसका रेट इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि वही प्राइवेट ब्लॉकचेन पे है, तो इसमें मैनिपुलेट हो रहा है, रेट बढ़ाया घटाया जा रहा है, जो उसका क्रिएटर है, फाउंडर है, उसके कंट्रोल में है चीजें। अब मार्केट कैप पे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जो कॉइन मार्केट कैप है, यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का एक पॉइंट दिख रहा है, वो सिग्नल होता है ना डेंजरस वाला, रेड कलर में। कोई रोड पे रेड कलर में डेंजरस का बोर्ड लगा हो तो आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे दुर्घटना है या आगे सतर्क होके जाना है। तो यहाँ पे भी ऑरेंज कलर का मार्क यहाँ पे दिया हुआ है, यानी जो चीजें ये लोग बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द CMC टीम हैज नॉट वेरीफाइड द प्रोजेक्ट मार्केट कैप, हाउएवर अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट इट सेल्फ रिपोर्टेड। यानी ये लोग जो भी डेटा बता रहे हैं, जो भी डेटा यहाँ पे डाले हुए, इनका टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, वो सब वेरीफाइड नहीं है, वो उनका खुद का रिपोर्ट किया हुआ डेटा है। तो यहाँ से भी आप सिक्योर हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि वो प्रोजेक्ट कितना सेफ है। यहाँ पे सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेटिंग सप्लाई, वो भी यहाँ पे भी देखिए ऑरेंज दिया हुआ है। तो ये सारी चीजों से आपको ये पता चल सकता है कि उसकी वैल्यू क्या है। अब कोई एक नॉर्मल करेंसी को लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक ले लिया माना कॉइन, या बहुत सारे कॉइन्स है, दूसरा कोई ले लेता हूं, जैसे हमने ले लिया ADA कार्डानो, क्लिक किया। ये सब टॉप 100 के अंदर है। अब आप यहाँ पे देखेंगे रैंकिंग में 8 नंबर पे है, पूरे 22,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी में रैंकिंग इसका 8 नंबर पे है। और वॉच लिस्ट आप लोग देखिए 22,61,350 लोगों के वॉच लिस्ट में है, और इसकी प्राइस फिर भी 0.34 सेंट का है, यानी आधा डॉलर का है, 25-30 रुपए के आसपास है। आप सोचिए इतनी बड़ी रैंकिंग है, इतना बड़ा कॉइन है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, फिर भी ये आधे डॉलर से कम रेट है इसका। जिसका कोई रैंकिंग नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है, वो $16 $15 का रेट उसका कैसे हो गया? रातों रात कैसे उतना रेट बढ़ जाता है? क्योंकि उस पे मैनिपुलेट हो रहा है, लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं। आपको इस कॉइन से पता चल रहा है कि 8 नंबर की रैंकिंग में है, 22,61,350 लोगों के वॉच लिस्ट में है, फिर भी इसका प्राइस 0.34 है, क्योंकि ये ऑथेंटिक है। पूरी दुनिया से लोग, ये डिसेंट्रलाइज कॉइन है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, तो ये इसका रेट ऐसे ही रहेगा, रातों रात आसमान नहीं छुएगा।
दूसरा, अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है इसके मार्केट कैप पे देखिए, यहाँ पे कोई ऑरेंज कलर का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है द टोटल मार्केट वैल्यूम ऑफ क्रिप्टो करेंसी सर्कुलेटिंग सप्लाई इट इज एनालॉजियस टू द फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन इन द स्टॉक मार्केट। इसमें जो भी चीजें हैं, देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट भी इनका सर्कुलेटिंग सप्लाई सब वेरीफाइड है, दिख रहा है ना, टिक मार्क लगा हुआ है। द कॉइन मार्केट कैप टीम हैज वेरीफाइड द प्रोजेक्ट्स सर्कुलेटिंग सप्लाई टू बी फॉलो। यानी जो भी चीजें हैं वो पूरी वेरीफाई है, व्यवस्थित है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। जो चीजें आपको दिख रही हैं वैसा ही, ऐसा नहीं दिखा बाहर कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है। तो आप इस इंफॉर्मेशन पोर्टल से क्रिप्टो से रिलेटेड तो पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज का भी लिस्ट है, कम्युनिटी का भी लिस्ट है, और यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट भी आप यहाँ पे न्यूज वगैरह भी देख सकते हैं। ग्लोबली जो इंफॉर्मेशन होते हैं, जो न्यूज होते हैं, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आप थोड़ा अगर एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, तो धीरे धीरे चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो साथियों, आई होप आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा, कुछ लॉजिक समझ में आया होगा। और अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगा। आप लोग तो आप